Good morning student, I am Bhavna from Pride India Central School. Today we will be discussing the doubts of chapter height and distance. Some doubts are there for some problems. So we will discuss today. So let's start with the first one. Question is, a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. So we will first make the diagram according to the question. ठीक है, बोला है एक वर्टिकल टावर है जो कि स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक वर्टिकल टावर है, ठीक, एंड इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, ठीक, ऑफ हाइट एच, फ्लैग स्टाफ का हाइट दिया है कि ये एच है, ठीक. At a point on a plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta. Bottom and top. किसी एक पॉइंट से बॉटम और टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा एंड बीटा है, ठीक, रिस्पेक्टिवली. प्रूव द हाइट ऑफ टावर, हमको प्रूव करना है हाइट ऑफ टावर जो है, height of tower is equal to h tan alpha by tan beta minus tan alpha, ठीक है. क्वेश्चन एक सीधा साधा क्वेश्चन पहले मैं बता देती हूँ. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, जिसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है जिसका हाइट h है और किसी पॉइंट से इसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा है, ठीक है. तो जो हाइट ऑफ टावर है यानी कि दिस हाइट प्रूफ करना है इज इक्वल टू एच टेन अल्फा टेन बीटा माइनस अल्फा. तो लेट दिस हाइट बी एक्स, ठीक है, इसको हम x ले लेते हैं और इस डिस्टेंस फ्रॉम this point to this point suppose let's take y है, okay. So now let's start first in this triangle. So denote कर दो a b c d in triangle abc, ठीक है. tan alpha is equal to perpendicular by base, तो x by y, perpendicular by base, okay. इस ट्राइंगल ए बी सी में हमने लिया tan अल्फा. tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू x बाय y. तो अगर हमको निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाय tan अल्फा और 1 बाय tan अल्फा क्या होता है हमको पता है cot अल्फा. तो हम इसको लिख सकते हैं x cot अल्फा, y इज इक्वल टू, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ पे ये भी ट्रिक है कि हम ये क्यों ले रहे हैं. सपोज करो यहाँ हमको पूछा हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर पूछा है तो ऑब्वियसली हमको ये इक्वेशन को यानी कि हमें x को इन टर्म्स ऑफ एच टेन अल्फा लाना है. तो ऑब्वियसली हमको इस इक्वेशन को यहाँ से डिराइव करना पड़ेगा कि y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि जब हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो वहाँ y कॉमन है, तो y जब हम x के टर्म में लेंगे तो ये h का रिलेशन आएगा, इसलिए हमने यहाँ y की वैल्यू ली. अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं ए सी ए बी डी. इन ए बी डी tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा. सिमिलरली तो y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस एच बाय tan बीटा यानी कि x प्लस एच इंटू कॉट बीटा, 1 बाय tan बीटा इज कॉट बीटा, ठीक. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. दोनों जगह हमको दिख रहा है y इज इक्वल टू दोनों y है, तो हम दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, ठीक. दोनों इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करो यहाँ से पहला तो x कॉट अल्फा इज इक्वल टू x प्लस एच कॉट बीटा. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा x कॉट अल्फा x कॉट बीटा प्लस h कॉट बीटा, ठीक. अब x को एक साइड लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा
इज इक्वल टू एच कॉट बीटा। हमारा ये इक्वेशन अभी आया। ठीक, अब मैं इसको रब करती हूँ, नेक्स्ट इसके इक्वेशन के साथ हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आया x इज इक्वल x कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू h कॉट बीटा। ठीक, अब हमको h है यहाँ पे। ठीक, अब जब हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर यानी कि x को इन टर्म्स ऑफ tan, तो हम पहले इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/tan अल्फा माइनस 1/tan बीटा इज इक्वल टू h/tan बीटा। तो x इज tan अल्फा tan बीटा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू tan बीटा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। Height of the tower is equal to h tan beta by tan beta minus alpha। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज में यही है, जो भी तुमको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है फर्स्ट उसको उसके टर्म में हमको सब इक्वेशंस को लाना है। जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल में y था और हमको चाहिए वैसे x था, तो हम सब y को भी इन टर्म्स ऑफ x लेके आए ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डाउट में इन्होंने कि two stations are there due south of leaning tower which leans toward the north are at a distance of a and b from its foot। तो उसने बोला कि कोई एक टावर है, लीनिंग टावर मतलब जो स्लाइटली टेढ़ा हो, स्लाइटली इस तरह से लीन किया हो, बेंड किया हो किसी चीज पे, तो वैसे टावर को बोलते हैं लीनिंग टावर। तो बोला विच लीन्स टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में लीन है, और उसके उसी के टावर के लीन करते हुए तुम्हारा दो स्टेशंस हैं जो कि इससे A एंड B मीटर की दूरी पे है। ठीक, सपोज ये लीनिंग टावर है जो कि इससे A फर्स्ट वन से और इससे B मीटर्स की दूरी पे है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। If alpha and beta be the elevation of the top of tower from these stations से इसका alpha and beta है angle of elevations। then angle of elevation बोला कि इससे alpha and beta है, ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। इसका अल्फा एंड बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। हमको प्रूव करना है कि द प्रूव दिस इंक्लिनेशन, इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय थीटा इंक्लिनेशन, यानी कि हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन जो थीटा है वो हमको प्रूव करना है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस a cot बीटा बाय b माइनस a। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सपोज करो नाउ हमको एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करके, एक टावर है जो कि लीनिंग टावर है और इससे लग के दो और स्टेशंस हैं जो लीन है, और ये दोनों स्टेशंस इससे A एंड B मीटर्स के दूर पे है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोथ द स्टेशंस का अल्फा एंड बीटा है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लीनिंग टावर थीटा का, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। लेट्स सो लेट दिस डिस्टेंस बी x, इसको हम x ले लेते हैं,
और इस हाइट को हम h ले लेते हैं, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है। अब सपोज करो इस फर्स्ट एंगल tan थीटा में ले लेते हैं, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, h बाय x, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि सब कॉट के टर्म में चल रहा है, तो हम इसको कॉट में ही लेके चलेंगे। तो सपोज करो अगर x निकालना है हमको, x इज इक्वल टू h बाय tan थीटा दैट इज इक्वल टू h कॉट थीटा। x का एक इक्वेशन आ गया, ठीक। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल, ठीक। और इसमें tan अल्फा अगर हमको चाहिए, tan अल्फा व्हाट विल बी द tan अल्फा, h हाइट बाय a प्लस x होगा, ठीक है। अगर इसको इधर लाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें देखो हमको यहाँ पे से इस इक्वेशन को मैं एक और ड्राइव कर लूँ, या तो इसको इक्वेशन में बन दे दो। यहाँ h इज इक्वल टू tan अल्फा a प्लस x, ठीक है। इन अब हमको x की वैल्यू लेके चलना है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू h tan अल्फा दैट इज इक्वल टू h cot अल्फा। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू h cot अल्फा। तो x इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस a। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन x के टर्म में, ठीक। नाउ अब हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, क्योंकि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमको कॉट थीटा इस एंगल को प्रूव करना है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन रहेगी सपोज करो x के टर्म में, तो यहाँ एक वेरिएबल है, तो इससे हम इजीली अपना इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। तो सबको अब इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे, तो इसमें क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू h x प्लस b, ठीक। तो सिमिलरली x प्लस b इज इक्वल टू h tan बीटा, जो कि इक्वल हो गया h cot बीटा। तो सेम x इज इक्वल टू h cot बीटा माइनस x, सॉरी माइनस b, ठीक। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब तीनों इक्वेशन को मैं छोड़ के बाकी सब में रब कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन दिस वन, ठीक है। ये है हमारी तीनों इक्वेशन, x इज इक्वल टू h cot थीटा, x इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस a और x इज इक्वल टू h cot बीटा माइनस b। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। सपोज करो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, दोनों x है, तो ये क्या हो जाएगा, h cot थीटा इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस a, ठीक है। एक हो गया। यहाँ से h को एक साइड लेके आएंगे तो क्या बचे हमारे पास, cot a को इधर ले आओ, a इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस cot थीटा, ठीक। तो हमारा h अगर चाहिए सिर्फ h इज इक्वल टू a बाय cot अल्फा माइनस cot थीटा, ठीक। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा हमारा, h cot थीटा इज इक्वल टू h cot बीटा माइनस b। तो b इज सॉरी h इज इक्वल टू, इस टर्म में क्या हो जाएगा h का, सॉरी b यहाँ आ जाएगा, तो h cot बीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। b इज इक्वल टू दिस आया, तो h इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको रब कर यहाँ लिखती हूँ, इसको रब करके यहाँ नेक्स्ट इसको यहाँ h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा b बाय cot बीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। अब दोनों यहाँ हमने h की वैल्यू निकाली है, हाइट की वैल्यू, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यानी कि हमारी फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम इक्वल कर सकते हैं, दैट इज द हाइट को। तो अब मैं इक्वेशन सिर्फ रहने दूंगी, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन, इसको बाकी को रख करिए, ठीक। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, फिफ्थ इक्वेशन है, दोनों में हमने हाइट ऑफ द टावर दिया है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
b by cot बीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू a बाय कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैं सब रब कर रही हूँ। ठीक, अब जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि हमको प्रूव करना है कॉट थीटा, तो ऑब्वियसली ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब हमको क्या करना है, इजीली दिख रहा है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b कॉट एल्फा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू a कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको लिख सकते हैं b कॉट एल्फा माइनस b कॉट थीटा इज इक्वल टू a कॉट बीटा माइनस a कॉट थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करो, कॉट थीटा को सेपरेट करो, कॉट थीटा इस टर्म में इजीली आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। मैं इतना फर्दर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियोस लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करोगे इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा लेके आओ, एक साइड करो, आंसर तुम्हारा ये इजीली आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, 2 स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देख लो। If the angle of elevation of the cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, prove that the height of the cloud is h tan alpha plus beta by tan beta minus alpha। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लेक है, ठीक है, एक लेक है, उसके h हाइट अबव एक पॉइंट से किसी एक क्लाउड जो है, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है, हॉरिजॉन्टल से लेंगे अल्फा है। ठीक, और उसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रिफ्लेक्शन का है वो बीटा है। तो ऑब्वियसली जितना ऊपर है उतना ही हाइट इधर नीचे आएगा, और उसका डिप्रेशन है जो उसका है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा। ठीक है, देन हमको प्रूफ करना है कि जो ये हाइट h है तो ऑब्वियसली ये भी हाइट h होगा। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, यानी कि ये हाइट जो है वो इक्वल है हमारे h tan बीटा प्लस tan अल्फा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा के। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में तुम देख सकते हो कि जब हमको हाइट ऑफ द क्लाउड बोला है तो इसमें तो h पोर्शन इतना यहाँ है ही, तो ये पोर्शन मिसिंग है, लेट दिस बी x। ठीक है, अगर ये x है तो टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड क्या हो गया, x प्लस एच, तो उसका रिफ्लेक्शन भी x प्लस एच होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये x प्लस एच होगा। ठीक है, अब फर्स्ट इस ट्रायंगल में देख लो। ठीक है, तो tan अल्फा, सपोज इसको ले लो तुम y। ठीक, तो tan अल्फा इज इक्वल टू x बाय y। ठीक है, x बाय y होगा। अब तुमको ये देख के चलना है कि ये चीज कॉमन है, तो दोनों में हम सेम निकालें, तो y इज इक्वल टू x बाय tan अल्फा दैट इज इक्वल टू x कॉट अल्फा। ठीक, जैसा उस इक्वेशन में किया था। सिमिलरली इस रिफ्लेक्शन में ट्रायंगल में क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ये है। अब यहाँ ये है कि ये x प्लस एच है, तो सिर्फ x प्लस एच नहीं, x प्लस एच भी है, तो x प्लस 2h होगा। तो x प्लस 2h बाय y, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2h बाय tan बीटा दैट इज इक्वल टू x प्लस 2h कॉट बीटा। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो x कॉट अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 2h कॉट बीटा। ठीक, तो यहाँ से x कॉट अल्फा इज इक्वल टू x कॉट बीटा प्लस 2h कॉट बीटा। तो तुम्हारा x क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा। तो x इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा by cot alpha minus
x की वैल्यू निकली तो ऑब्वियसली जो हमारा हाइट ऑफ द टावर इज x प्लस एच, तो हाइट ऑफ द टावर इज x प्लस एच। तो x की वैल्यू हमारी ये है, इसमें एडिशन कर दो h का, तो इस इक्वेशन ऐड 1 विथ h, तो इसमें ऐड प्लस h कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे ये 10 के टर्म में बोल रहा है, तो फर्स्ट हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लास्ट इक्वेशन इसके लेके मैं चल रही हूँ। तो x इज इक्वल टू 2h बाई 10 बीटा बाई 1 बाई 10 अल्फा माइनस 1 बाई 10 बीटा। ठीक, x इज इक्वल टू 2h 10 बीटा इंटू 10 अल्फा 10 बीटा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो x इज इक्वल टू 2h 10 अल्फा बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। x आ गया हमारा 10 के टर्म में। अब इसमें h ऐड कर दो तो हमारा हाइट ऑफ द क्लाउड निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे वैल्यूज आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डाउट है। देखो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आई होप तुम लोग ने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन नहीं निकला। लेकिन एक दो बार ट्राई करोगे तो याद है कि दिस इज द फैक्ट। जो भी दिया हुआ है उसको कॉमन लेके चलना है, जो निकालना है वो हर एक में आना चाहिए ताकि तुमको वैल्यू इजीली निकल जाए। वन मोर लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग। ओके, ये सब देख के क्वेश्चंस लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन इजी रहते हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज तुमको प्रूफ करनी है। तुमको दिया हुआ है कि तुमको रिजल्ट क्या चाहिए, तुमको वो आंसर लेके आना है। ठीक है, एक बोला है अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर। एक बैलून है, ठीक, थोड़ा राउंड बैलून जिसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक, सबटेंड एन एंगल अल्फा एट एन आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है, उसके आईज पे क्या करता है, ये एंगल जो है सबटेंड कर रहा है अल्फा। ठीक, फिर बोला है while the angle of elevation of its center is बीटा। सेंटर पे इसका एलिवेशन जो है, सेंटर पे इसका एलिवेशन है बीटा। ठीक, सेंटर पे इसका एलिवेशन है बीटा। देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, सेंटर का हाइट यानी कि दिस वन इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, तुमको दिख रहा है कि ये साइन अल्फा बाई 2 बीटा के टर्म में जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमको जब लेना होगा, सपोज कर लो इसको तुम ले लो x, ये सेंटर का इस पॉइंट से दूरी को। ठीक है, तो इस ट्राइंगल जब ये अल्फा है तो ये ऑब्वियसली दिस इज अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। ठीक, अल्फा बाई 2 जब इस ट्राइंगल में लेंगे यानी कि दिस ट्राइंगल। ठीक, तो अगर हम साइन अल्फा बाई 2 लेते हैं, साइन अल्फा बाई 2 क्या होगा, और पेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि r बाय हाइपोटेन्यूज, r बाय x होगा। ये x लिया हमने, तो r x इज इक्वल टू r साइन अल्फा बाई 2, तो x इज इक्वल टू 1 बाय साइन इज कॉसेक, तो r कॉसेक अल्फा बाई 2। एक इक्वेशन होगी x के टर्म में, क्योंकि हमें हाइट पूछा है तो हम इसको इसी टर्म में लेके आएंगे। नेक्स्ट हम इस ट्राइंगल में लेंगे, ये बिग ट्राइंगल। ठीक, इस ट्राइंगल में लेंगे तो हमारा साइन बीटा, देखो वही टर्म लाना है जो